हैं वो संचालित हो रहे हैं। उसमें आज हम उत्तम त्याग जो उसका अंग है धर्म, जो धर्म है जैन धर्म, वास्तविक धर्म, उसका जो अंग है उत्तम त्याग, जिसको मुनिराज पाल करके फिर उत्तम आकिंचन्य के धारी होते हैं, फिर उसके बाद उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं और आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। उसमें से उत्तम त्याग धर्म की हम आज चर्चा करने वाले हैं। त्याग मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, और उसको हम दान भी कहते हैं। तो जब जब भी बात चलती है त्याग और उत्तम त्याग धर्म की, तो तब तक जो विद्वान होते हैं दान को भी समझाते हैं। दान और त्याग में अंतर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि दान होता क्या है। दान में भी हमसे चीज अलग होती है, त्याग में भी हमसे कोई चीज अलग होती है। जैसे मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई, तो मैंने आपको ज्ञान दान दिया, तो आपको ज्ञान आया, ठीक है। त्याग में भी मेरी इच्छा है कुछ बंटवाने की, तो मैंने अपने हिसाब से वो चीज़ बंटवाई। तो ऐसी त्याग में भी एक चीज़ अलग होती है और दान में भी कोई चीज़ अलग होती है। अभी अपन ने दान और त्याग का अंतर समझा नहीं है। अभी अपन प्रवचन में समझेंगे दान और त्याग में अंतर क्या होता है, दान अच्छा होता है कि बुरा होता है, त्याग अच्छा होता है कि दान अच्छा होता है, दान किसे देना चाहिए, त्याग किसका किया जाता है, इन सब बातों को अपन विस्तार में समझने वाले। जब जब भी उत्तम त्याग करने की चर्चा चलती है तो उत्तम शब्द का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सामने दर्शन की सत्ता का सूचक कौन सा शब्द है? उत्तम शब्द। और त्याग धर्म का नाम। तो ये मुनिराज को होता है, और मुनिराज समय दृष्टि होते हैं, समय ज्ञानी होते हैं, और कुछ अंश में उनका चारित्र भी समय चारित्र होता है। तो इसलिए उत्तम त्याग धर्म जो है वो वास्तविक तो मुनिराजों पे ही होता है, और हम उसकी प्रैक्टिस केवल करते हैं। तो उत्तम त्याग और उत्तम दान। उत्तम दान मतलब 4 प्रकार के दान जो हम पढ़ते हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहार। औषध मतलब औषधि दान, मतलब कोई बीमारी वगैरह किसी को हो जाए तो उसको औषधि वगैरह का दान देना, ठीक है। औषध, शास्त्र मतलब ज्ञान दान, अभय मतलब अभय दान देना जीवों को, और आहार मतलब आहार दान देना। तो ये 4 प्रकार के दान होते हैं। आप जब पूजन का अर्घ पढ़ोगे उत्तम त्याग धर्म का, तो आपको त्याग भी मिलेगा पहली लाइन में, और ये 4 प्रकार के शब्द भी सुनने में आएंगे, ठीक है। तो दान के भेद भी मिलेंगे। तो कई बार हम ये समझ लेते हैं कि ये त्याग के भेद है 4, लेकिन ये वास्तव में दान के भेद है। तो अब हम विस्तार से थोड़ा समझेंगे कि दान और त्याग का अंतर क्या होता है। मैं आपको कुछ बिंदु लिखवाऊंगा, वो आपको लिखना है। जब मैं बोलूँगा तब आपको वो लिखना है, अभी नहीं लिखना है। सबसे पहले दान की परिभाषा समझ लेते हैं। दान किसे कहते हैं, फिर हम त्याग को समझेंगे तो त्याग किसे कहते हैं। दान की डेफिनेशन तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 38वें सूत्र में आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं: अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वो दानम। मतलब अनुग्रहार्थ मतलब किसी को कल्याण करना, किसी के कल्याण हेतु स्वस्य अति सर्वो दान, मतलब अपनी कोई वस्तु उसके कल्याण के लिए दे देना उसको, उसे कहते हैं दान। और पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं कि परानुग्रह बुद्धिया स्वस्यापि सर्जनम दान। परानुग्रह बुद्धिया मतलब अनुग्रह मतलब होता है दूसरे का कल्याण करना, पर अनुग्रह दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण की, हम दूसरे का कल्याण करें ऐसी बुद्धि से अपने वस्तु का दूसरे को दे देना, वो दान कहलाता है। जैसे किसी को पैसे, हमने उसको कुछ पैसे दे दिए, किसी को खाना नहीं मिला तो हमने उसको कुछ खाना दे दिया, किसी को इलाज की ज़रूरत है हमने उसको औषधि दान दे दी, तो कोई भी हमसे डर रहा है तो हमने उसको आश्वासन दिया कि जब तक तुम हमारी छत्र छाया हो तुम्हें कोई छू नहीं सकता। बहुत सारे युद्ध हुए राजस्थान में भी और देश भर में भी, कि जैसे एक बार क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है ना? क्यों नहीं सुना? सुना है ना? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। तो राजस्थान में रणथंभौर का नाम सुना है? नहीं सुना? रणथंभौर का नाम नहीं सुना? चित्तौड़गढ़ का सुना है? मतलब कुछ तो सुना है। तो वहाँ पे अमीर नाम का राजा शासन करता था अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन क्या करते
ये थे ना डायनेस्टी वगैरह, खिलजी डायनेस्टी वगैरह जो आई थी, ये लोग लूट लेते थे और आपस में धन बांट लेते थे। तो उनके दो सेनापति थे, दो सेनापति नाराज हो गए कि हमें बराबर हिस्सा हमारा नहीं मिला, और वो अलाउद्दीन को छोड़ के अब राजा को छोड़ दिया। अब वो सेनापति थे, राजा की गुप्त बातें नहीं जानते थे, तो अलाउद्दीन ने सैनिक भेजे पीछे कि अब इनको खत्म करो। तो वो भागते भागते अमीर की शरण में आए। अमीर चौहानों का राजा था, चौहान था वो। तो वहाँ पे आए, अमीर ने उसको शरण दे दी। अब नियम ये है कि तुमने हमारे शत्रु को शरण क्यों दी, आप तो हमसे युद्ध करो। हम उसने अमीर से कहा कि उनको छोड़ दो। तो जो राजस्थान के राजा थे उनका नियम ये था कि शरण में आए हुए तो हम चीटी को भी उसकी भी रक्षा करते हैं, वे तो मनुष्य हैं, इनको क्यों छोड़ रहे हैं हमारी शरण में, तो हम नहीं छोड़ें। खूब समझा नहीं समझा। तो फिर ये भारतीय संस्कृति भी है कि जो अपनी शरण में आया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे जब हिटलर था, हिटलर जब मार रहा था लोगों को जर्मनी वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ से पोलैंड में, तो वहाँ से 300 पोलैंड की पॉलिश फैमिलीज गुजरात आई थी, ठीक है, पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहते हैं। तो वहाँ से 300 फैमिली ऐसी कुछ नाम रखा, तो वहाँ से वो गुजरात आए, गुजरात के राजा ने उनको शरण दी। जब वहाँ से हिटलर खत्म हो गया तो वहाँ से वो वापस गए। आज भी वो वहाँ यहाँ उस टाइम जो राजा था गुजरात का, तो वहाँ पर उनकी नाम से रोड है। अभी उनके राजा की बहन की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने शोक भी प्रदर्शित किया था वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह ने, जो भी वहाँ का इसके हेड रहता है। तो अभयदान देने का मतलब ये है कि हमारी शरण में जो भी आया हम उसको अभयदान देंगे, जो नहीं आया उसको भी अभयदान देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीटी है वो हमारी शरण में नहीं आ गई तो हम उसको मार देंगे। अभयदान का मतलब ये है कि हम जीवों को व्यर्थ में नहीं मारेंगे, समझे? तो इसे कहते हैं अभयदान। ऐसे ही 4 प्रकार के दान होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम मतलब होता है कल्याण करने के लिए। फालतू में अभयदान नहीं दिया जाता, कल्याण करने के लिए अभयदान दिया जाता है कि दूसरे जीव का कल्याण हो। तो अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वदान, अपनी वस्तु, ऐसा नहीं कि कल्याण मान लो किसी के पास बहुत बढ़िया कैंसर है, उस कैंसर से कोई लेगा तो एग्जाम में पास हो जाएगा, हमने रात को गए उसके रूम में उसकी कैंसर उठा के उसको दे दी कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो चोरी कहलाती है। दान क्या कहलाता है कि हमारे पास जो वस्तु है उस वस्तु में से कल्याण के लिए दूसरे को कुछ चाहिए है तो हम उसको दे सकते हैं। मतलब कोई हम खाना खा रहे हैं, कोई हमारे पास आ गया तो उसको भूख लगी तो हम अपने खाने में से दे सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि सामने वाले की थाली में से दे दिया कि ये बहुत बढ़िया आदमी है तो कम खाना लगता है इसमें से, अब तो सामने वाला मना भी नहीं कर पा रहा है कि खाने को दिया है, कौन सा उसका खजाना दे दिया, लेकिन इसे चोरी कहते हैं, इसे दान नहीं कहते। तो दान और त्याग में क्या अंतर होता है वो अपन थोड़ी देर में। उससे पहले अपन समझते हैं कि प्रवचन सार में त्याग की क्या परिभाषा थी। प्रवचन सार में तात्पर्य वृत्ति टीकाचार्य जयसेन स्वामी 239वीं गाथा में लिखते हैं, निज शुद्धात्मा परिग्रहं कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्याग। त्याग कहते हैं निवृत्ति, इसे कहते हैं क्या कहते हैं निवृत्ति। एक अंतर ये याद रखना, दान में आदमी निवृत्त नहीं होता, त्याग में आदमी निवृत्त होता है, ठीक है। दान आपको समाधि तक नहीं ले जा सकता, लेकिन त्याग जो होता है वो समाधि तक ले जा सकता है, ले जाता है, ठीक है। तो आचार्य देव कहते हैं कि निज शुद्धात्मा परिग्रह, परिग्रह मतलब ग्रहण करना, परिग्रह मतलब क्या होता है, क्या होता है परिग्रह मतलब होता है ग्रहण करना। तो निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्याभ्यंतर परिग्रह मतलब बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से इनसे निवृत्ति, उसका नाम क्या है त्याग। निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्त होना, उसका नाम त्याग है। ये किसने कहा है, ये कहा है आचार्य जयसेन स्वामी ने। कहाँ पे कहा है, कहाँ लिखा है, प्रवचन सार आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है, उनकी टीका लिखी है, ठीक है। प्रवचन सार किसने लिखा है, धार्मिक, किसने लिखा है, हैं? किसने लिखा है,
प्रवचन सार ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य देव ने। जयसेन आचार्य ने क्या लिखा है? की टीका लिखी है। क्या है टीका का नाम? तात्पर्य वृत्ति। देख लो कॉपी में, टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति। उसकी 239वीं व्याख्या में उन्होंने त्याग के बारे में बताया है कि निवृत्ति को त्याग कहते हैं, और किस प्रकार की निवृत्ति? तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों परिग्रह को निवृत्त कर देना, वो त्याग कहलाता है। लेकिन ऐसे नहीं करते ना कि मुझे ये शर्ट पसंद नहीं आ रही। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इसको अलग कर दो, तो लिटरली पसंद नहीं आती। जैसे हमारी कोई शर्ट है, बहुत पुरानी हो गई, अब वो नहीं पसंद आ रही, उसका कलर फेड हो गया, वो फेड हो गई, उसके बाद फट गई जगह जगह से, उसको कौन पहनना चाहेगा? उसका दाम तो कर नहीं सकते हैं, तो हम उसको अलग कर देते हैं, तो उसको त्याग नहीं कहेंगे कि हमने परिग्रह अलग कर दिया। वही परिग्रह है। जब तक हम अपनी आत्मा की बुद्धि नहीं करेंगे, आत्मा की बुद्धि पूर्वक जब हम चीज़ों को अलग नहीं करेंगे, परिग्रह को दूर नहीं करेंगे, निवृत्त नहीं होंगे, तब तक वो त्याग शब्द, जो त्याग है ना, वो वास्तविक त्याग धर्म नहीं कहलाता है। ऐसा आचार्य जयसेन ने टीका में लिखा है। उसके बाद त्याग की और भी परिभाषा आई है, द्वादशानुप्रेक्षा, जिसे द्वादशानुरेखा कहते हैं ना, उसका संस्कृत का नाम होता है द्वादशानुप्रेक्षा। तो उसमें आचार्य देव कहते हैं कि नित्य गतियं भावै मोहं चैव न सब्बदमुपेषु जो तस्य हवेच्छागो इति वडिनं जिणवलिंदे। इसका मतलब होता है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो जीव समस्त संपूर्ण प्रकृतियों से मोह छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। ठीक है, लेकिन संपूर्ण चीजों, संपूर्ण प्रकृतियों से मोह राग द्वेष छोड़ने का मतलब ये है कि अपनी आत्मा पर दृष्टि रखना। जब आप अपनी आत्मा पर ही एकमात्र दृष्टि रखते हैं, तो संपूर्ण चीजों से मोह राग द्वेष सब छूट जाता है, और उसी उदासीन परिणाम का नाम क्या है? त्याग धर्म। इसके बाद तत्वार्थ राजभाव में आचार्य लिखते हैं, सचेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति, उसका नाम त्याग धर्म। समय सार ग्रंथ में उन आचार्य के बाद 34 में लिखते हैं, सत्ते भावे जन्मा पच्चखाई परित्रिणा दूरम तम्मा पच्चखाणं नागम्यमामुरे यप्पा। इसका अर्थ आप समझ लीजिए, फिर इसको अपने एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको त्याग धर्म और उत्तम दान। दान भी अच्छा काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन दान धर्म नहीं होता है, त्याग धर्म होता है। दान पुण्य होता है, त्याग धर्म होता है, इतना अंतर है। ठीक है, पुण्य कभी धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म जो है वो मुक्ति का कारण होता है, पुण्य मुक्ति का कारण नहीं होता है। पुण्य पाप संसार के कारण है। तो वो अपन अभी समझेंगे आराम से। पहले आप इसका अर्थ देख लीजिए, अपने से भिन्न समस्त पर पदार्थों को ये पर है ऐसा जानकर जब त्याग किया जाता है, तब प्रत्याज्ञान त्याग कहा जाता है। इससे ऐसे होता है कि वस्तुतः ज्ञान ही प्रत्याज्ञान अर्थात त्याग। इसमें ये कहा है आचार्य ने कि जब हम अपने ज्ञान को ही पर पदार्थों से पृथक कर लेते हैं, हटा लेते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं सी कर्तृत्व बुद्धि, मैं ये भोग सकता हूँ, भोक्तृत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, इन सभी बुद्धियों को जब हम छोड़ देते हैं, ज्ञान से ही अलग कर देते हैं। जैसे कि कहीं एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि सबसे बड़ा दंड क्या होता है? चित्त से उतार देना, मतलब उसको अपने ज्ञान से ही अलग कर देना। कि जैसे कोई व्यक्ति आया तो उसने धोखा दे दिया दूसरे व्यक्ति को, वो उस पर बहुत विश्वास करता था, तो उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, उसने उसको चित्त से उतार दिया। चित्त से उतार दिया मतलब उससे वो निवृत्त हो गया, उससे उसने दिमाग ही हटा दिया। या ये कोई एक अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति, मुझे मेरा काम करना है, इसको इसका काम करने दो, जो काम इसको करना है वो काम इसको करने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी भावना को चित्त से उतारना कहलाता है। दंड वरो करतार को चित्त में दिए उतार, मतलब सबसे बड़ा दंड यही होता है कि आप उसको अलग कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट किसको करना है? अलग किसको करना है? बुद्धि से। ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान कहाँ से हटाना है? तो ज्ञान जब
पर पदार्थों से हटाना ही वो पर पदार्थों का परिग्रह त्याग करना होता है। परिग्रह तो यही है, जैसे भरत चक्रवर्ती थे। भरत चक्रवर्ती बड़े बड़े महलों में रहते थे, तो कोई उनकी परीक्षा करने आया तो उन्होंने सब दिखाया उसको, ठीक है, लेकिन एक शर्त ये रखी कि आप देखिए, आपको कोई आए परीक्षा करने की, आपको आपकी जो इतनी सारी रानियाँ अपनी महलों में रहते हैं, इतनी सुख सुविधाओं में रहते हो, तो भरत चक्रवर्ती ने कहा तुम भी देख लो कितनी सुख सुविधाओं में मैं रहता हूँ। तो भरत चक्रवर्ती ने दो सैनिक बुलाए, उसने कहा कि अपनी तलवार निकालो, तलवार पीछे करी उसके, और उसके हाथ में एक तेल का बाउल दिया, उसमें पूरा तेल लगा भर दिया। कंडीशन ये रखी कि आपको सब दिखाएंगे, पूरा जहाँ रानियाँ रहती हैं वो स्थान भी दिखाएंगे, जहाँ बढ़िया बढ़िया उद्यान है वो सब दिखाएंगे, पूरा महल आपको एक टूर कराएंगे अच्छे से, सीधे बैठो। तो शर्त ये है कि इसमें से तेल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए उस बाउल में से, और वो तेल का बाउल पूरा लबालब भरा है तेल से। अगर एक भी बूंद गिरती है तो पीछे जो सैनिक चल रहे हैं तलवार लेके, वो आपकी गर्दन अलग कर देंगे, मतलब आपको मृत्यु दंड दे देंगे। शर्त भी थी किसी की। अब उन सैनिकों ने चक्रवर्ती क्या किया, तो उस सैनिकों ने भी उस व्यक्ति को पूरा घुमाया। अब पूरा घुमाया तो बाद में भरत चक्रवर्ती के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या देगा भैया, तो बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं, कुछ बता। उसने कहा कि हमने से तो बाल देखा और कुछ नहीं देखा, कुछ देख ही नहीं पाया, क्योंकि यही बात था कि अगर एक देखने के चक्कर में हाथ हिला और एक भी बूंद नीचे गिरी तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा ऐसे ही हम रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम रहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या था, मेरे चारों ओर परिग्रह ही परिग्रह है। सबसे ज्यादा परिग्रह किसके पास होता है मनुष्य लोक में, चक्रवर्ती के पास होता है, क्योंकि उसके पास पूरे 6 खंड होते हैं, उससे ज्यादा धनवान व्यक्ति कोई नहीं होता है। सबसे ज्यादा रुपया पैसा संपत्ति, सबसे ज्यादा परिग्रह, आंतरिक परिग्रह, बाह्य परिग्रह, सबसे ज्यादा उसके पास होता है। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने इन सबसे दृष्टि हटाकर रखी है, ये परिग्रह मेरे चारों ओर है, लेकिन इन सबसे दृष्टि हटाकर रखी है। तो वही आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि समस्त पर पदार्थों को ये पर हैं, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार जानना ही उनका त्याग करना होता है, और उसी को त्याग धर्म कहते हैं। जैसे एक क्या हुआ कि एक बार एक धोबी था, समय साहब जो टीका है आपने क्या टीका, उसमें उदाहरण आता है धोबी का, बहुत फेमस उदाहरण है। एक बार क्या है, धोबी था, धोबी नए कपड़े धोए, दो लोगों ने एक जैसे कपड़े डाले, मतलब चादर डाली, और दो लोगों की सेम चादर थी, सेम पैटर्न की, सेम रंग की और सेम साइज की, बढ़िया चादर थी। तो धोबी ने तो गलती से एक दूसरे की चादर दूसरे को दे दी, मतलब उसकी नहीं थी, उसको लगा कि ये इसकी हो सकती, तो उसने बदल की चादर दे दी। उस आदमी ने भी चादर नहीं देखा, क्योंकि उसको भी पता था कि ये मेरी ही चादर है, तो वो ले गया। अब वो रात को सो रहा, दूसरा आदमी आया, उसने अपनी चादर दे दी, उसने कहीं नाम लिखा होगा अपना, कुछ चिन्ह बनाए होंगे, तो उसने देखा कि मेरी चादर नहीं है। उसने पूछा धोबी से मेरी चादर कहाँ है, तो उसने एड्रेस बता दिया कि वो भैया आए थे, वो ले गए होंगे गलती से, आप जाके एक्सचेंज कर लो। तो वो गया उसके घर पर, तो उसने उसकी चादर निकाली, मैंने कहा कि भैया जागो, तो सो रहा था, तो उसने कहा जागो, ठीक है, ये तो मेरी चादर है, सावधान हो। लेटा था तो उसने कहा खड़े हो, खड़े होने को सावधान कहते हैं। उसने कहा सावधान हो, जागो, सावधान हो, ये मेरी चादर है, इसे वापस करो, ये तुम्हारी चादर है, इसको बोलो। इतना उसने कहा। वो आदमी सो रहा था, उसको गुस्सा है कि मेरी चादर तो अपनी चादर बोल रहा है, और उसने चादर देखा अच्छे से, तो सामने वाले ने कहा मेरी चादर पे निशान बना था, तो उसने कोने वोने में देखा, उसको वो निशान बना था, तो उसको पक्का हो गया कि मेरी चादर नहीं है। तो पहले वाले व्यक्ति ने चादर एक्सचेंज कर ली। तो वैसे ही आचार्य कहते हैं, अब क्या हुआ कि अब जब उसने वो चादर ये समझ में आ गया कि ये मेरी नहीं, अब वो कितनी भी अच्छी चादर हो, वो तुरंत उसको दे देगा, रख नहीं देगा, तुरंत उसको दे देगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि मेरी चादर नहीं है, और मेरी चादर इसके पास में है,
तो वो अपनी चादर ले लेगा और अभी तक जिस चादर को ओढ़े हुए था वो चादर उसको वापस कर देगा। अब वो सोचेगा नहीं कि ये इसका क्या करेगा, इसको धोएगा वापस इसकी नहीं धोएगा, वो उसकी हैसियत है, उसको धोना होगा तो धोएगा, नहीं धोना होगा तो नहीं धोएगा। लेकिन मेरी चादर नहीं, इतना फिक्स हो गया, इतना पक्का हो गया, तो ये चादर मैं उसको वापस कर दूंगा, ये उसने वापस कर दी। मतलब उसने क्या किया कि उसने अपनी बुद्धि उस चादर पर से हटा दी, ये समझ के कि ये पर है, इतनी सी उसने उसका काम किया। वैसे आचार्य कहते हैं कि समस्त पर पदार्थों से श्री गुरु भगवान आपको जगा रहे हैं कि जागो, जिन मोह में आप पड़े हुए हो जागो। अभी जागने के बाद तो सावधान हो, जाग गए लेकिन अभी अच्छे से नहीं जागे तो सावधान हो, मतलब खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ मतलब समझ जाओ कि ये जो पर पदार्थ है तुम्हारे हैं नहीं और ये तुम्हारे नहीं है, इसलिए इससे अलग हो, अपनी बुद्धि को अलग कर लो। ऐसा नहीं है कि कपड़े उतार के फेंक दो, मेरे कपड़े हैं नहीं, ये लो कपड़े फेंक दिए, मेरे बाल नहीं है तो मैंने बाल कटा के फेंक दिए, तो ये तो अवस्था ही खराब हो जाएगी। या तो मुनि दीक्षा लो, मुनि दीक्षा भी नहीं लेनी है और कपड़े भी नहीं पहनने हैं, तो फिर तो बनारसीदास जैसी हालत हो जाएगी, निश्चयवास जैसी। कहानी पता है बनारसीदास जी, बाद में बताएंगे तो ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पहले तो समझाते हैं समय सार जी ग्रंथ के माध्यम से कि कैसा कैसा स्वरूप है, फिर वो बताते हैं कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये स्वरूप तुम्हारा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से मोह से राग से जागो, सावधान हो और इनसे अपनी बुद्धि को अलग कर लो। एक बार तुमने बुद्धि को अलग कर लिया तो फिर तुम हमेशा के लिए समझ जाओगे, और समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस समझ को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, अलग से नहीं होती कोई सम्यक दर्शन वाली चीज। जब वो तुम्हारी दृष्टि में ये पक्का हो जाएगा कि ये मेरा नहीं है तो सम्यक दृष्टि आप हो जाओगे। अच्छा, जैसे एक वो संसार दर्शन वाला वृक्ष देखा है, 6th क्लास, सीधे बैठो। संसार दर्शन वाला वृक्ष देखा है आदित्य, देखा है? उसमें एक आदमी वो लटका हुआ है पकड़ के डालियों को, ब्रांचेस को, और वो ऊपर से शहद की बूंद गिर रही है और वो पी रहा है शहद की बूंद, धीरे धीरे एक बूंद गिर रही है। और बाजू में एक देव का विमान बना रहता है, वो देव उसको समझाते हैं। देव क्या समझाते हैं? चलो आओ, अभी नीचे तुम्हारे सांप खड़े हुए हैं, 4-4 सांप बने रहते हैं ना, काले काले अजगर, क्या होता है? 4 गतियां होती ना वो, तो अभी तो वहां से गिरोगे, सो रहे होगे तुम, जाओ सावधान हो। संसार दर्शन की बात ही चल रही है, तो 4 सर्प जो है वो 4 गतियां संसार दर्शन की असुरा, ठीक है। तो अभी तुम ऊपर से गिरोगे, कितनी देर तक होल्ड करके रख पाओगे? कभी ना कभी तो गिरोगे। अभी मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें ऊपर उठा लूंगा, फिर तुम्हें हला कर दूंगा, नहीं तो तुम सांप के बीच में गिरोगे और सांप तुम्हें काट लेंगे तो मर जाओगे। तो भव्य भी है जो समझा रहा है, ये जो भोग वगैरह दिख रहे हैं, अभी तो तुम रम जाओगे, फिर छेड़ा की पहली डाल के मैं जो दुख दिखाए हैं अर्ध प्रकट संपूर्ण बनो, तुम कहोगे हम तो बाद में आएंगे धर्म करने बुढ़ापे में, तो मृतक समान अवस्था हो जाती है, ना तुम्हारी क्रिया काम करेंगी ना कुछ करेंगी, और फिर कैसे तुम अपना समय दर्शन प्राप्त करोगे? तो इसलिए आचार्य समझा रहे हैं, वहाँ पे गौरव जी समझा रहे हैं, वहाँ वो देव समझा रहा है कि एक भक्त प्राणी अभी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से अलग कर दूंगा, तो ना तो तुम्हारा सांप काटेंगे तुम्हें, और ये तो सहन है तो क्या बाद में मिल जाएगा, अभी धर्म करो, कहना ये चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक बूंद और पीने लगे, एक बूंद आया कि फिर वो फिर उगाते हैं, रिमाइंडर देते हैं दोबारा एक बूंद और पीने लगे, फिर वो कहते हैं रिमाइंडर देते हैं, आवाज़ बच्चे होते ना कि भैया आखिरी गलती है, इसके बाद कहेंगे, फिर अगले दिन फिर गलती हो, ये सही में आखिरी गलती है, इसके बाद कुछ नहीं, इस बार माफ कर दो, फिर भैया होते हैं ठीक है चलो आखिरी गलती, तो भैया इस बार तो सबसे आखिरी गलती होगी, अब नहीं करेंगे, मतलब हर दिन उनकी आखिरी गलती होती है। फिर वो देव क्या करता है, वहां से चला जाता है, वो आदमी पर धीरे धीरे वो शहर खत्म होता है या उसके हाथ छूटते हैं तो वो
सीधे उनसे आपके बीच में रहता है, मतलब वो चारों नदियों में वापस गिर जाता है। ऐसे कई बार भैया समझाते हैं नहीं करो नहीं करो, आखिरी गलती हो जाती है 10-15 बार, तो क्या होता है, दंड मिलता है, फाइन लगता है, कंप्लेन होती है। तो वैसे ही आचार्य जी समझा रहे कि उत्तम त्याग को समझो। त्याग मतलब क्या होता है कि ये बुक मेरी नहीं है, ये दूसरे की है। अभी सड़े गले कुछ भी हो, मेरी बुक ये है तो मैं इसमें लिखूंगा, मैं इसमें नहीं लिखूंगा। इसी को त्याग कहते हैं कि मैंने एक बुक से दृष्टि हटा ली, अपनी बुक पे दृष्टि रख ली, वही है उत्तम त्याग। पर वस्तुओं से ये पर है, ऐसी दृष्टि हटा लेना, अपनी स्वरूप पे दृष्टि रख लेना, उसी को उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। अब देखो, अब दान और त्याग में क्या अंतर होता है? अभी तक हमने परिभाषा समझी थी दान की और त्याग की, ठीक है। अब दान मतलब होता है, दान की जो क्रिया होती है ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई चीज दे रहा है तो उसे दान कहते हैं। पहली बात तो ये समझो कि पैसे का दान कोई दान होता ही नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार के दान बताए हैं। आगा 4 प्रकार के दान कौन कौन से होते हैं? खड़े हो बोलो। एक तो अभय दान, दूसरा एक बोली लगवाने वाला दान, एक आहार दान, बोलो शौर्य। 4 प्रकार के दान है, वो उसने बता दिया था। बोलो ग्रंथ 4 प्रकार के दान कौन से होते हैं? और सुनीराज को क्या देते हो? बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो 4 प्रकार के दान होते हैं, औषध शास्त्र अभय आहार, ये 4 क्रम से होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा क्रम पूजन में आया है, औषध शास्त्र अभय आहार। औषध मतलब औषधि दान, ठीक है। बैठ जाओ। औषध शास्त्र मतलब औषध मतलब औषधि दान, ज्ञान दान किसको कहते हैं? शास्त्र, ठीक है। और अभय दान और एक और कौन सा बचा? तो ये 4 प्रकार के जो दान है, ये कौन, इन 4 प्रकार के दानों को देना, ये कौन सी क्रिया होती है? ये पुण्य की क्रिया होती है, अच्छी क्रिया होती है। लेकिन एक पाप की क्रिया भी होती है, मानस पाप की क्रिया भी होती है। अगर आप उपात्र को दान दे रहे हो तो पाप लगेगा आपको, अगर आप पात्र चीज को दान दे रहे हो तो पुण्य लगेगा, ठीक है। अभी कैसे उपात्र सुपात्र क्या होते हैं वो अपन समझेंगे थोड़ी देर। फिर त्याग जो है वो धर्म होता है, उत्तम त्याग धर्म बोलते हैं ना, उत्तम त्याग धर्म की जय हो, उत्तम त्याग धर्मधारी माम मिला की जय हो, तो उसमें अपन धर्म ही बोलते हैं। त्याग क्या है? त्याग से ब्रह्मचर्य तक का सफल होता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य की पर्याय है त्याग, तो त्याग एक धर्म है। फिर दान में अगर दूसरा करेंगे तो दानियों के पास बहुत ढेर सारा पैसा, रुपया पैसा, मतलब बहुत सारा परिग्रह होता है, तो एक उनको परिग्रह का भी पाप लगता है। इतना परिग्रह रख के क्या करेंगे? लेकिन दानियों को दान देने के लिए, मान लो किसी को कपड़े दान देना, एक दान अपन बना लेते हैं कपड़े का दान, उसको कपड़े पहले खरीदने तो पड़ेंगे या फैक्ट्री में बनाने तो पड़ेंगे, तब तो वो दान दे सकता है। जैसे आप लोगों को किसी ने चादर गिफ्ट करी, तो पहले उसके पास चादर होनी तो चाहिए, तभी तो वो गिफ्ट करेगा। तो जब उसके पास चादर आ गई तो उसका क्या हो गया? परिग्रह हो गया, और उसको परिग्रह का भी पाप लग रहा है। लेकिन उसने दान कर, ये तो परिग्रह वाली बात अलग हो गई, उसने दान की, तो उसने दान करके पुण्य का काम किया। तो ढेर सारा परिग्रह होता है दानियों के पास, लेकिन त्यागियों के पास रच मात्र की परिग्रह नहीं होता है, क्योंकि जो दान होता है वो दान पर वस्तुओं का किया जाता है, त्याग अपनी वस्तु का किया जाता है। तो अपनी वस्तु का परिग्रह नहीं होता है, पर वस्तु का परिग्रह होता है। उसके बाद दान स्वयं की वस्तु का, मतलब स्वयं के पास जो है धन वगैरह है, आहार औषधि जो भी है, तो उसका किया जाता है। और त्याग पर वस्तुओं को पर जानकर किया जाता है। उसके बाद वस्तु को उपयोगी हितकारी जानकारी दान किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि फटी हुई शर्ट किसी को दान कर दी,
कोई जब आप बक्सवा में रहते थे, छोटे में, अभी भी रहते हैं, तो छोटे में लगते ना 30 से 34 में रहते थे, तब एक मोबाइल आया था, स्नैक वाला गेम होता था, वो सांप वाला होता था ना, तो उसका नाम था नोकिया। नोकिया का फोन आया था, उसका लाइट जल्दी भी बताया। तो हमारे वहाँ एक रहते थे, तो दीपावली का टाइम था शायद, तो हम लोग दिए वगैरह जलाते थे, ज़्यादा नहीं जलाते थे, 2-4 जलाते थे, मंदिर के बाहर रखाते थे। तो एक से वो दिया टूट गया, मैंने कहा दिया वापस कर, दिए तो फिक्स थे 4-5, अब एक टूट गया। मंदिर के बाहर 2 रखे होते थे, 2 मंदिर हैं, अब एक जगह कम पड़ गई, अब उसने कहा एक दिया वापस कर, तो उसने कहा शाम को कर देंगे, अगली शाम को कर देंगे। अब उसने अगली शाम को दिए वापस दिए, तो उसने क्या किया, वो जो दिया टूट गया था तो उसने रख दिया था, और उसको बढ़िया मेरी बोल से उसको चिपका दिया, ऐसे चिपकाया कि पता ही नहीं चला, और उसने दे दिया ऐसा इकट्ठा करके, ये लो तुम्हारा दिया। अब जब भी हमने पकड़ा, बोला गलत हो गया, ये ठीक है, उसने कहा मैंने तो ठीक किया, तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे की थाली में से रोटी उठा के दे दी, ये दान दिया। दान हितकारी चीज में किया जाता है, और दूसरे का एक हो उसमें दान होता है। उपयोगी चीज का किया जाता है कि दूसरे को उपयोगकारी हो, उसका दान किया जाता है। लेकिन त्याग जो है पर वस्तुओं का पर जानकारी उसको त्याग किया जाता है। तो उसके बाद देखो पात्र जी को कोई दान किया जाता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमें अब दान देना है किसी को, जैसे कुंद आचार्य के पास, गोमकेश के पास जब ग्वालियर की तैयारी में थे, तो उनके पास शास्त्र था, उन्होंने शास्त्र बहुत दिन तक अपने पास संभाल के रखा। क्यों रखा? क्योंकि कोई पात्र जी दान देने के लिए मिल ही नहीं रहा, तो आप वो पढ़ सकते थे नहीं, पढ़ना तो आता नहीं था ग्वालियर को, तो उन्होंने शास्त्र संभाल के रखा। दान देना पात्र जी उनको मिल नहीं रहे थे कोई, तो संभाल के रखा, वो डेली उनकी पूजा भी करता था, शास्त्र की जिस बुद्धि से करते हो वो तो पूजा की किया करते थे, ठीक है। अब लेकिन वो बहुत देर तक रखा ना, तो वो ये सोच रहे कि ये किसको दूं, अब उनका चिंता इसी में चल रहा है, दान देना है लेकिन किसको दें, कोई पात्र जी मिल ही नहीं रहा है। जैसे बहुत सारे दानी लोग होते हैं, उनके पास बहुत रुपया पैसा होता है, बहुत सामान होता है, वो सोचते हैं दान दें, लेकिन हमें कोई देखता ही नहीं कि हम उसको दान दें, ठीक है। बहुत बड़े टीचर होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें पढ़ाना है, लेकिन कोई उनके पास टिक ही नहीं पाता है पढ़ने के लिए। तो बड़ा टीचर मतलब स्पेशल टीचर होता है, वो टाइम निकाल के आ रहा है, तो तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। बड़े टीचर होते हैं, ये शर्त रहती है, अगर मैं पढ़ा तो सामने वाले को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सामने वाला टिक ही नहीं पा रहा, तो ध्यान दे ही नहीं पा रहे किसी को, तो एक वो पराधीन वृत्ति है कि दान देने में जीव की पराधीन वृत्ति जागती है, पराधीन रहता है। लेकिन क्या करने में ऐसा नहीं है, क्या करते हैं जीव स्वाधीन रहता है, क्योंकि अपनी ही वस्तु का त्याग किया जाता है। उसके बाद दान बंध के अभाव का कारण नहीं होता है, दान पुण्य का कारण होता है, पुण्य बंध का ही कारण होता है, बंध संसार का कारण होता है। तो दान बराबर अल्टीमेटली संसार ही होता है। दान मोक्ष में नहीं ले जा सकता, लेकिन जो त्याग होता है वो मोक्ष का कारण होता है। परोपकार के भाव तो मुख्य करके दान किया जाता है, और सोपकार के मतलब अपने कल्याण के लिए त्याग किया जाता है। त्याग दूसरे के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है, ना दिखाने के लिए किया जाता है, त्याग अपने कल्याण के लिए किया जाता है। ये कुछ इसमें अंतर हुए। अब अपन ने आज पूजन में अर्घ्य पढ़ा था, उसको अपन पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। आपका समय हो रहा है तो उसको अंत थोड़ी खत्म करें। हाथ जोड़ो सब लोग। दान चार प्रकार, चार संग को लीजिए, धन विद्युति नर भव गाओ दीजिए। उत्तम जागृत योजन सारा, औषध शास्त्र अभयदारा। निश्चय लाभ द्वेष निर्वारे, यागा दोनों दान संभारे।
दिया